Hello बच्चों, let's read the question. Reduction in respiratory surface of the lungs due to breakdown of partition in the alveoli is known as. यानी कि जब रेस्पिरेटरी सरफेस में रिडक्शन हो जाता है किस वजह से, जो alveoli है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है वहाँ की जो पार्टीशन है वो जब ब्रेक डाउन कर जाती है, रप्चर कर जाती है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस में जो रिडक्शन होता है इस कंडीशन को, इस डिजीज कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, क्योंकि ये हमारे लंग्स से रिलेटेड है तो ये क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस में कई सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के नाम दिए गए हैं, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपके पास क्या है? एस्फिक्सिया। फर्स्ट वन इज एस्फिक्सिया। ये वो कंडीशन होती है जब बॉडी को इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब बॉडी के टिश्यूज को सही अमाउंट में, नीडेड अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, उस कंडीशन को हम एस्फिक्सिया कहते हैं। इस एस्फिक्सिया की वजह से सीवियर कंडीशंस कॉज हो सकती हैं, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। कोविड में जो ज़्यादातर लोगों की डेथ हुई थी दैट वाज ड्यू टू द इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। उसका प्राइमरी जो हम कह सकते हैं मेन कॉज कोविड ही था, लेकिन जो कंडीशन थी वो थी इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम कहते हैं एस्फिक्सिया। अब देखिए, तो यहाँ पे ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये एल्वेओलाई से जुड़ा हुआ डिजीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट आपका आया ब्रोंकाइटिस। देखिए, जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, इसमें जो हमारा ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई की वॉल्स में, ब्रोंकाई में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई में इसकी लाइनिंग में भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो ब्रोंकाई या ब्रोंकियल लाइनिंग। तो देखिए, यहाँ पे एक आपका ये ब्रोंकाइटिस भी गलत हो गया, क्योंकि ये भी ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन है, इसका भी एल्वेओलाई से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास एस्थमा। एस्थमा वो कंडीशन है जब जो एयरवेज होते हैं, जो पैसेजेस होते हैं ह्यूमन में एयर के लिए, वो जब इन्फ्लेम हो जाते हैं, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज, इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवेज। तो जब हमारे एयर पैसेजवेज में अस्थमा में क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल एजेंट, पॉलन, डस्ट एक्सेट्रा, उसे हम अस्थमा कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो एयरवेज हैं, एयर पैसेजवेज हैं, उनके इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। अब बचा आपके पास यहाँ पर इम्फिसिमा। तो देखिए, इम्फिसिमा हम किसे कहते हैं? ये वो कंडीशन हो जाता है जब यहाँ पर जो एयर सैक्स यानी जो एल्वेओलाइज हैं, इनकी इनर वॉल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिस वजह से इवेंचुअली वो क्या कर जाती हैं? वो रप्चर भी कर सकती हैं। सो यहाँ पे इट इज़ द डिस्ट्रक्शन या डैमेज ऑफ एल्वेओलर वॉल्स causing reduced respiratory surface। और यही आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, रिड्यूस्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। तो यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एम्फिसिमा इज द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन। एक यही ऐसी बीमारी है जो एल्वेओलाई से जुड़ी हुई है, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब अलग अलग बाकी दूसरे ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। तो एम्फिसिमा इज द रिडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यू टू alveolar damage. I hope you understood it well. Best of luck.